तो चलिए भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम जो लेकर आए हैं वो सीटेट का एक कंटेंट लेकर आए हैं। बेटा, सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं, बच्चों ने भरने भी शुरू कर दिए हैं और जुलाई में इसका एग्जाम भी है। तो जिन बच्चों ने सीटेट का फॉर्म भरा है, अब उन लोगों के लिए क्या है कि भाई सिलेबस में क्या आएगा, सीटेट कितने मार्क्स का होता है, क्या इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ठीक है, और क्या क्या कंटेंट इसमें आपको पढ़ना है, तो वो आज हम आपको अपनी वीडियो में समझाएंगे। साथ ही साथ आपको एक बात और मैं प्रॉमिस कर दूं कि बेटा सीटेट की जितनी भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पेडागोजी हो, सभी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी, ताकि आपके सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप वन टाइम में अपने सीटेट को क्लियर कर पाएं। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इसके कंटेंट को कि पेपर कितना है, कितने मार्क्स का है, क्या क्वालिफाइंग है। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, सीटेट बेसिकली क्या है बेटा, दो पेपर्स में डिवाइडेड हो रखा है ये, ठीक है जी। एक पेपर 1 होता है, ठीक है, और एक होता है बेटा आपके पास पेपर 2। अब दोनों में फर्क समझिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में फर्क क्या है। देखिए, पेपर 1 जो है वो बनाया गया है बेटा प्राइमरी सेक्शन वाले टीचर्स के लिए, कि भैया जिन्होंने प्राइमरी सेक्शंस को ही पढ़ाना है, जिनका टारगेट है सिर्फ अप टू 5th क्लास तक को पढ़ाना, नर्सरी से पढ़ाना है और 5th क्लास तक पढ़ाना है, तो उनके लिए सिर्फ पेपर 1 कंपलसरी है आपके पास में। और जिन्होंने ये टारगेट बनाया है कि नहीं भाई, हमने बीए अपने आप में क्या है कि भाई बीएड की हुई है, प्लस आपके पास में हम चाहते हैं 6, 7, 8 को पढ़ाना, तो वो 6, 7, 8 को जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए पेपर 2। तो ये माना जाता है बेसिकली टीजीटी लेवल, ये माना जाता है आपके पास टीजीटी लेवल, ठीक है। दोनों की एलिजिबिलिटी क्या कहती है, बात को समझिएगा, क्योंकि बेटा अभी कुछ दिनों में काफी हद तक बवाल मचा था कि भाई बीएड जिन्होंने की है क्या वो पेपर 1 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले समझा दें हम लोग कि एलिजिबिलिटी की बात, कि पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है बेटा आपके पास जेबीटी या फिर बीएड, ठीक है जी। अभी जो मुद्दा चल रहा था वो मुद्दा आपने सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचा वो ये था कि जिन्होंने बेटा बीएड किया हुआ है वो पेपर 1 देकर कहीं ना कहीं जेबीटी वालों की सीट को खा जाते हैं। और मुद्दा ये आ रहा था कि भाई जो जेबीटी वाले हैं केवल उन्हीं को पेपर 1 देना अलाउ किया जाए, जिन्होंने बीएड कर रखा उनके लिए पेपर 2 ही कंपलसरी किया जाए। तो जिस पर अभी फैसला आना बाकी है, और कई दिनों तक इस बात पे मुद्दा भी चला कि भाई क्या सीबीएसई सीटेट का रिजल्ट जारी करेगा, 2022 वाला जारी करेगा, नहीं करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करेगा। लेकिन रिजल्ट जारी हो चुका है, जो आप लोग अपने डिजी लॉकर अकाउंट्स में जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो देखिए कोई इस पर फैसला आया नहीं है, फैसला होल्ड रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी तक एलिजिबिलिटी सेम है कि आप बीएड भी हैं या जेबीटी होल्डर हैं तो आप पेपर 1 भर सकते हैं। और जो पेपर 2 भरना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट है कि भैया बीएड होना जरूरी है, ठीक है जी। आपके पास बीएड है तभी आप पेपर 2 भर सकते हैं, वरना पेपर 2 नहीं भर सकते, ठीक है बेटा। ये जो दोनों पेपर हैं आप लोगों के पास में, ठीक है जी, ईच पेपर, यानी अगर हम बात करें दोनों पेपर की तो ईच पेपर आपके पास 150 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। इस 150 मार्क्स में उन्होंने जो पासिंग क्राइटेरिया रखा है कि भैया हम कितने % पे आपके पास में किसी व्यक्ति को सीटेट पास मानेंगे, तो उन्होंने कहा जी 60% ऑफ टोटल का यदि आप 60% ले आते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाइड माने जाते हैं। यानी इस 150 का 60%, यानी कि आपको पास नंबर कितना है, मतलब अगर आपका कहा जाए कि भैया पासिंग मार्क्स कितना है, तो बेटा पासिंग मार्क्स माना जाता है 90 मार्क्स। जिन बच्चों के भी आपके पास 150 में से 90 मार्क्स आ जाते हैं वह सीटेट क्वालिफाइड माने जाते हैं। और देखिए सीटेट क्वालिफाइड होने के बाद में ये मत समझ लीजिएगा कि भाई आज हम सीटेट क्वालिफाइड हो गए तो कल हमारे लिए हमारी जॉब इंतजार कर रही है। ये तो सिर्फ बेटा एक तरीके का एंट्री गेट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एलिजिबल बना देता है किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीटेट के दोनों में से कोई भी पेपर आप भर सकते हैं, भरकर 150 मार्क्स का पेपर आपको देना है, 60% आपका क्वालिफाइंग यानी कि 90 मार्क्स आपको लाना है इसको पास करने के लिए। अब बात को समझिएगा कि भैया हमें पढ़ना क्या क्या है, इसका कंटेंट क्या क्या है। तो बेटा एक बार कंटेंट को देखें दोनों पेपर के, ठीक है। चलिए इसके कंटेंट को समझ लेते हैं एक बार कि पेपर 1 वाले क्या पढ़ेंगे और पेपर 2 वाले क्या पढ़ेंगे।
सबसे पहले बात आपके पेपर 1 वालों की करें तो पेपर 1 में सबसे पहले पढ़ना है आपको CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है जी। अब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 30 मार्क्स का होता है जी, ठीक है जी। कितने मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का। इसके बाद इसमें EVS है फिर आपके पास में। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना है? CDP के अलावा आपको पढ़ना है फिर इसमें एक लैंग्वेज, ठीक है जी, 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। और बेटा इसमें आता है जनरल मैथ। क्या आता है बेटा आपका? जनरल मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। जनरल मैथ का मतलब बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आनी जरूरी है प्राइमरी वाले टीचर को भी। अब मान लीजिए उसको बेसिक मैथ ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि बेटा HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, तो बेटा ये बताओ वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में क्या पढ़ाएगा? कुछ नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए जनरल मैथ भी इसमें आपके पास दी जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो अगर बात इसके कंपैरिजन की जाए कि भैया इसमें क्या पढ़ना है फिर, तो बेटा ये वाला पार्ट तो सेम रखा गया है बिल्कुल कि CDP सेम है आपके पास में। यहाँ EVS है तो यहाँ EVS नहीं होती, यहाँ पर आपका आ जाता है सब्जेक्ट। यहाँ क्या आ जाता है बेटा आपका? सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट जो है हमारे पास में, अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब को देखें तो बेटा सब्जेक्ट आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे कई लोग इंग्लिश से करते हैं, कई लोग हिंदी से करते हैं, कई लोग मैथ से हैं, कई लोग संस्कृत से हैं, कई लोग अलग अलग जगहों से हैं आपके पास में। जैसे तो कुल मिलाकर 122 सब्जेक्ट्स की बात आपके पास सीटेट करता है, यानी कुल मिलाकर 122 सब्जेक्ट्स के पेपर्स वो अलाउ करता है। लेकिन जनरली हम लोग जानते कितने विषय को हैं? हम लोग जानते हैं सिर्फ 7 से 8 हैं। कभी आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा कि भाई कोई उड़िया लैंग्वेज में दे रहा है, कोई तमिल लैंग्वेज में दे रहा है पेपर, ठीक है। तो तमिल भी अपने आप में एक लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये मत समझिएगा कि भाई सिर्फ हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब है। हमारे पास कुल मिलाकर 122 लैंग्वेजेस के हिसाब से देखा जाए तो 122 सब्जेक्ट्स आपके पास आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास लैंग्वेज 1 इसमें भी रहेगा, ठीक है जी, लैंग्वेज 2 इसमें भी रहेगा, और आपके पास में ध्यान रखना बेटा ये जो सब्जेक्ट होगा वो 2 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है, 2 सब्जेक्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट ऑप्शन का मतलब, अब 2 सब्जेक्ट ऑप्शन को समझिएगा कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से आप लेंगे। जैसे मैथ साइंस ले सकते हैं आप, जैसे आप इंग्लिश मैथ ले सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में SST एंड इंग्लिश ले सकते हैं। ऐसे मिलाकर 2-2 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका पेपर होता है, ठीक है। और वो 2 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे पास की नहीं यार मेरे को तो ये मैथ साइंस ही लेना जरूरी नहीं। मैंने अगर अपने ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ी है तो मैं संस्कृत और इंग्लिश लेकर काम करूं, SST पढ़ी SST के हिसाब से करूं। और इसके अलावा देखो हम लोग ये भी बात को समझ लेना चाहिए हमें कि कई बार क्या होता है बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इस तरह से अलग अलग SST के डिवीजन को पढ़ा होता है। तो बेटा जो TGT लेवल है, TGT लेवल पर अलग अलग नहीं होता कि भैया मैं पॉलिटिकल साइंस अलग दूंगा, ज्योग्राफी अलग दूंगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको एक ही कॉमन पढ़ना है, वो है क्या? SST सोशल साइंस, ठीक है। हाँ अगर आप PGT लेवल के लिए जाते हैं तो जरूर आप अलग अलग पढ़ सकते हैं कि भैया पॉलिटिकल साइंस अलग दे दी, ज्योग्राफी अलग दे दी, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो आपके पास सेक्शंस हैं वो ये है। अब इसमें एक मुद्दा ये आता है बच्चों का कि बेटा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या भरें। कई बच्चे ये पूछते हैं और कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार लैंग्वेज 1 में क्या इंग्लिश भरें या हिंदी भरें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश भरते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी लैंग्वेज 2 क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और अगर आप इसमें हिंदी भरते हैं तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश हो जाएगी। अब बात समझिए कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ भरनी होती है। देखिए एक अपना अपना हर बच्चे का अपना एक होल्ड होता है, लैंग्वेज पर होल्ड होता है। अब वो होल्ड होने का मतलब क्या है भाई, मान लीजिए मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मेरे लिए मेरा होल्ड क्या हो गया भाई आपके पास में? इंग्लिश हो गया, मैंने इंग्लिश पढ़ ली। बट मान लो मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ तो मेरा होल्ड इंग्लिश पर इतना अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि मतलब हमारी इंग्लिश बेकार है तो यार मतलब हम तो पास ही नहीं होंगे सीटेट, नहीं। यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है आपका, इसीलिए जिस लैंग्वेज पर आपका होल्ड अच्छा है उस लैंग्वेज को 1 बनाइए और जिस लैंग्वेज पर होल्ड आपका थोड़ा सा कमजोर है उसको लैंग्वेज 2 बनाइए। कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, आना चाहिए क्योंकि इसमें भी स्कोर आपको करना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब कुल मिलाकर अगर बात को समझें तो कुल मिलाकर 30 मार्क्स के आपके पास में बनते हैं, ठीक है जी, जिसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन वाइज काम करना है, ठीक है। बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं
और समझकर वर्क करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो भाई हमें पेपर 1 में सीडीपी, ईवीएस, लैंग्वेज और जनरल मैथ्स को, साइंस, रीजनिंग को पढ़ते हुए ये कंटेंट तैयार करना है। और इन सभी कंटेंट की आपके पास में वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, जैसे सीडीपी, ईवीएस, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाई जाएगी। जनरल मैथ, साइंस, रीजनिंग वगैरह आपको पढ़ाई जाएगी। जनरल मैथ, रीजनिंग की वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, जिनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और बेटा जितने भी यहाँ पर आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी इस चैनल के ऊपर, वह सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको पढ़ाई जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को ध्यान में रखते हुए, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को रिफाइन करके आपके सामने लाया जाएगा। और एक और बात बेटा, आपके लिए उन क्लासेस में छोटे छोटे सरप्राइजेस रहेंगे, और वो सरप्राइजेस किस फॉर्म में रहेंगे इसके लिए आपको हमारे वीडियोस का इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सर हमारे लिए क्या सरप्राइज लाने वाले हैं। और वो सरप्राइज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहिए हमारी वीडियोस का और समझ लीजिए कि आगे अब इनमें कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है। चलते हैं, ठीक है, एक एक चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए बेटा, एक एक कंटेंट, एक एक पार्ट को थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए ईवीएस है तो ईवीएस में क्या पढ़ना है आपने, मैथ्स है तो मैथ में क्या पढ़ना है आपने, समझते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो बेटा इसके अंदर आपको पढ़नी होती है बेसिक साइकोलॉजी, ठीक है ना, और साइकोलॉजी भी आपको पढ़नी है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है जी। चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब कि भाई अगर कोई एक बच्चा है तो वो किस उम्र में इन्फेंट कहलाता है, उसकी गैंग एज क्या है, ठीक है जी, उसकी प्लेइंग एज क्या है, उसके पीयर ग्रुप कौन कौन होते हैं, कहां से वो अपना पहला ज्ञान लेना शुरू करता है, ठीक है, डिफरेंट एजेस को जानेगा। इसके अलावा इसमें आप सीखेंगे डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है जी, डिफरेंट थ्योरीज को जानेंगे आप इसमें, जैसे ब्रूनर थ्योरी, कि भैया ब्रूनर की थ्योरी क्या है आपके पास में, ठीक है, पियर्सन थ्योरी की, पियर्सन की थ्योरी क्या है आपके पास में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास थॉमसन थ्योरी, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, थ्रोनडाइक थ्योरी, ठीक है, कि भैया थ्रोनडाइक थ्योरी क्या है। ऐसी बहुत सारी कंटेंट थ्योरीज जिसके लिए आप लोगों को अलग अलग जगह जाकर चीजों को छानना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो बेटा यहाँ ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। जब सीडीपी पढ़ाई जाएगी तो विल डेप्थ, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, एक स्क्रैच से शुरू करेंगे और डेप्थ में जाएंगे, ताकि आप एक बार अगर सीटेट की तैयारी कर लें तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में छूटना नहीं चाहिए, आपको वो पेपर पूरी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात फिर इसमें देखें कि अगर हम ईवीएस की बात करें, ये तो रहा आपके सीडीपी की बात। ईवीएस, अगर ईवीएस की बात करूं तो बेटा ईवीएस का मतलब ही है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है जी। एनवायरमेंटल साइंस मतलब आपके पास में जो साइंस है वो क्लास 1st से लेकर 5th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी साइंस की किताबें हैं, ईवीएस की किताबें, उन सबको अच्छे से करना है, जिसमें बेसिक साइंस की बात हम लोग करते हैं। बेसिक साइंस का मतलब जैसे बर्ड्स कहाँ रहते हैं, कौन सी भाषा बोल लेते हैं, क्या साउंड है उनकी, कौन सा डांस कहाँ किया जाता है, इसके अलावा कौन से फूड कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वो नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है जी, इनके मेन प्रिंसिपल क्या क्या हैं, उन प्रिंसिपल को ऑर्डरली कैसे याद रखें, ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के द्वारा आपको मेमोराइज करा दी जाएंगी, ठीक है, ताकि आप बेसिक एनवायरमेंटल साइंस को पूरी तरह से याद कर सकें। और बिल्कुल बेटा अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ क्लास 1 to 5th की एनसीईआरटी, ठीक है बेटा, एनसीईआरटी ईवीएस पढ़नी है सिर्फ। अगर इतना कर लिया तो आपका ईवीएस जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा कि एक और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से देखें, ठीक है जी, तो लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि भैया मेरे पास लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश में मेरे को क्या क्या पढ़ना है बेटा। इंग्लिश में मुझे पढ़ना है कॉम्प्रीहेंशन, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रीहेंशन, कि भैया कॉम्प्रीहेंशन क्या है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन कम से कम पैसेज बेस्ड आपके पास आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन को करना है। इसके अलावा आपको करना है एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है, एंटोनिम्स को करना है आपके पास में, सिनोनिम्स को करना है आपके पास में, ठीक है।
जिनको हम सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड्स कह देते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है बेटा वर्ड मीनिंग्स का, ठीक है जी। वर्ड मीनिंग्स भी बेटा हम अपने चैनल पर कराएंगे और स्पेशल वोकैब के नाम से वो वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको ऐसी सारे वोकैबुलरीज को कराया जाएगा जो आपके सीटेट के लिए लिहाजे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सिलेक्टेड वर्ड्स जो आपके सीटेट में बिल्कुल सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कुछ छोटी मोटी ग्रामेटिकल चीजों पर। ग्रामेटिकल चीजों में भी अगर मैं बात करूं तो बेटा वर्ब, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, वर्ब की बात करेंगे कि बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म कहां लग जाती है आपके पास में, ठीक है। टेंसेस वगैरह की बात हम करेंगे। तो ये कुछ ऐसे हैं जो लैंग्वेज इंग्लिश में आपको पढ़ना है। अब जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज भरनी है लैंग्वेज 2, उनकी बात कर लें, ठीक है। तो बेटा उनके हिसाब से भी चीजों को सोचें थोड़ा सा कि भैया लैंग्वेज 2 मान लीजिए, और लैंग्वेज 2 है बेटा आपके पास में हिंदी, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम चीजों को समझ लेते हैं आपके पास, तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको। हिंदी में आपको वही सबसे पहले तो अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है। इसके अलावा विलोम शब्द पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं आपको, ठीक है बेटा। इसके अलावा शब्दार्थ कुछ पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और व्याकरण का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि व्याकरण में क्या क्या आएगा, ठीक है। ये कुछ कंटेंट आपको हिंदी में तैयार करना है आपके पास में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मैथ साइंस की बात अगर हम करें कि भैया मैथ और साइंस में क्या आएगा हमारे पास, तो समझे मैथ और साइंस को। चलिए बेटा कि मैथ क्या है, साइंस क्या है, समझ लेते हैं कि बेटा सबसे पहले मैं जनरल मैथ की बात करूं जो मेरे पेपर 1 में आनी है। तो पेपर 1 में आपके पास क्लास 1 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी मैथ पर फोकस रहेगा, जिसमें भी खास तौर से जो टॉपिक लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। जो जनरल लाइफ में ज्यादा यूज है आपके पास में, जैसे प्रॉफिट लॉस, ठीक है, पाइप एंड टैंक, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मिसलिनियस मैथ्स, मिसलिनियस में बहुत सारे मिक्स टॉपिक आ जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो और भी हैं एटसेट्रा में रख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करे आगे बढ़ते गए। और ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और यकीन मानिए मैथ्स के स्क्रैच 0 लेवल से, जो बच्चा बिल्कुल 0 लेवल पर है ना मैथ्स में, वो 0 लेवल से सीख सकता है हमारे पास, और 0 से हीरो बन सकता है, और सीटेट अपना पहली बार में ही क्लियर कर सकता है, ठीक है बेटा। अब बात करें थोड़ा सा जिन्होंने पेपर 2 में मैथ्स और साइंस ली है उनके लिए क्या है, ठीक है बेटा। आइए तो पेपर 2 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पेपर 2 के अंदर अगर हम बात करें मैथ साइंस की, तो बेटा मैथ साइंस की अगर जहां बात की जाती है तो वहां बेसिक वही है कि आपको एक तो 1st to 10th की मैथ्स होनी चाहिए। इसमें ट्रिगो भी इंक्लूड कर दी जाती है जो पेपर 1 में शामिल नहीं होती, उसमें सिर्फ बेसिक आता है ना, प्रॉफिट लॉस, एसएफ, ये सब। इसमें ट्रिग्नोमेट्री जैसा जो 10th का कॉन्सेप्ट है, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस जैसी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, क्योंकि बेटा आपने टीजीटी लेवल पास करना है, और टीजीटी लेवल के लिए टीजीटी लेवल का मैथ्स भी तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात अगर साइंस की करें तो बेटा साइंस में भी आपको 1st to 10th तक की साइंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जैसे किसी केमिकल का कोई केमिकल फॉर्मूला क्या नाम है उसका, ठीक है जी। इसके अलावा किस टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शंस, जैसे कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है आपके पास में। इसके अलावा आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए कि भैया कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव, वो आपसे पूछ लेगा। इस तरह से आप चीजों को, कंटेंट को छोटे छोटे लेवल से शुरू करेंगे और एक बड़े लेवल तक जाएंगे। और बेटा मेरा आपसे वादा है कि आपको सीटेट क्लियर करा के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को बस आपका छोटा सा सपोर्ट बना रहना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये हमारा वादा है कि हम आपका फर्स्ट टाइम में सीटेट क्लियर करा के देंगे, और सारा कंटेंट आपको अप टू डेट ही पढ़ाया जाएगा, और सारा कंटेंट वही होगा जो सीटेट में पूछा जाना है आपके पास में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बिल्कुल भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए और सीटेट को 1 टाइम में क्लियर कीजिए। जो कंटेंट आना है वो आपको बता दिया, 150 मार्क्स का आएगा, 90 मार्क्स क्लियर करने करा कर देंगे।
कंटेंट वो जो हम कराएं, पढ़ने वाले आप लोग इच्छा दिखाइए और रिजल्ट पाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।